हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीप ज्योति आप सभी का दी इम्प्रेस यूट्यूब चैनल पे सभी का स्वागत कर रही हूँ। आज का ये जो रीडिंग रहेगा वो आपके आने वाले 3 महीनों के लिए रहेगा, यानी कि आने वाले 3 महीने आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। अब ये 3 महीने जब आप ये वीडियो देखेंगे उस टाइम से कभी भी हो सकते हैं, यानी कि ये टाइमलेस वीडियो है, आप कभी भी देख सकते हैं, आपको गाइडेंस ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने 3 पाइल्स रखी है, तो इसमें से आपको कोई भी एक अपने लिए चूज़ करना है। तो कैसे चूज़ करना है आप लोगों को पता रहेगा ही कि जहाँ पे भी आप जिस किसी भी शक्ति में आप विश्वास करते हैं उनको याद करना है और उनसे रिक्वेस्ट करनी है, प्रे करना है कि आपको आने वाले अपने 3 महीनों के बारे में पता चले। तो इसके लिए आपको सही से आंसर मिले। आंखें बंद करके प्रे करें और आंखें खोलने के बाद देखें कि आपको कौन सा पाइल आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, उसमें आपका आंसर रहेगा। या आपको जहाँ पे भी अट्रैक्शन फील हो रहा है वो आप चूज़ कर सकते हैं। पहला वाला जो है पाइल वो है रेड कलर है, आप रेड कलर चूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो है ग्रीन है, या आप कलर के हिसाब से चूज़ कर लो या नंबर के हिसाब से। तीसरा जो है वो ब्लू है, आप नंबर या कलर तीनों हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। तो आप लोगों ने अपनी पाइल चूज़ की होगी, तो अभी एक एक करके हम लोग सारी पाइल्स को देखते हैं कि आपके आने वाले 3 महीने कैसे रहने वाले हैं। और अगर कार्ड तो मैंने पहले से शफल करके रखे हैं क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है वीडियो, और अगर मुझे कहीं पे लगता है कि कुछ अलग मैसेज आ रहा है तो वहाँ पे अगर मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं दूसरे कार्ड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, ये आपने अगर एक नंबर या फिर ये रेड कलर चूज़ किया था तो आपके लिए देखते हैं कि आने वाले 3 महीने कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ नया होने वाला है, कैसे रहेंगे, सब कुछ देखते हैं। ये गाइडेंस कार्ड मैं साइड में रखती हूँ जिसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हम लोग कि आप लोगों के लिए क्या है आने वाले 3 महीने के लिए। जैसे कि मैं कार्ड्स देख रही हूँ, आपके करियर में ना बहुत सारे इश्यूज मुझे दिख रहे। ओवरऑल अगर मैं बात करती हूँ तो करियर और बाकी आपकी फैमिली रिलेशनशिप्स या रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर ना बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं। आप बहुत थक गए हैं, यानी कि आप ओवरलोड हो चुके हैं, बहुत काम कर चुके हैं, और इतने दिनों तक ना आपने जो कुछ भी किया है तो उसमें आप जैसा चाहते थे वैसा रिज़ल्ट आपको मिला नहीं है, और ऊपर से आपकी हेल्थ ख़राब हो गई है या कुछ लॉसेस हुए हैं, या जब भी आपने कुछ नया ट्राई करने की कोशिश की तो उस टाइम आपको कुछ धोखा मिला है, कुछ हर्ट हुआ है, तो ऐसा कुछ हुआ है ओवरऑल। तो अगर मैं आने वाले 3 महीने की बात करती हूँ, यानी कि 3 महीने ज़्यादा आपका फोकस कहाँ पे रहेगा या आपकी एनर्जी कैसी रहेगी, तो वहाँ पे कार्ड मुझे आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो अब ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आपको बहुत सारा काम लगने वाला है, आपके वर्क में, प्रोफेशन में बहुत कुछ इधर उधर भागना पड़ रहा है, यानी आप घर भी संभाल रहे हो, जॉब, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें ना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ने वाली है, और वो चीज़ें ना आपको बहुत परेशान करेगी, आपको थका देगी। कुछ लोगों के लिए मुझे कोई इंजरी भी दिख रही है, जैसे कि कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया, चोट आ गई, ये मुझे दिख रहा है, चांसेस है। और आप ना एक डर बना रहेगा,
आने वाले 3 महीनों में कि पता नहीं अब आगे क्या होगा, मैं भी एक्शन लूँ या नहीं लूँ, क्योंकि अभी तक जितना भी कुछ मैंने किया है वो ठीक से चला नहीं है, हुआ नहीं है, तो अभी मैं क्या करूँ। तो आप ना एक कोई भी स्टार्ट करने के लिए कतराओगे, ठीक से आप कोई डिसीजन नहीं ले पाओगे, वेट करोगे सही टाइम का। तो ये ऐसी एनर्जी 3 महीने तक आपकी रहने वाली है। करियर का मैं बोलूँ तो करियर में आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस, नए ऑप्शंस आने वाले हैं। मैं ये भी देख सकती हूँ कि जिस तरह से आप अभी आपकी करियर की सिचुएशन में है, तो आप करियर चेंज, जॉब स्विच करने के लिए सोच रहे हैं या कहीं और इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं। अगर एजुकेशन में है तो वहाँ पे भी आपको बहुत सारे कन्फ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं कि क्या करना है, कौन सा ट्रेड लेना है, क्या कहाँ पे जाना है, कौन सा कॉलेज चुनूँ। अगर आपको अब्रॉड जाना है तब भी कुछ पता नहीं है कि कहाँ पे जाना है। ऐसी सिचुएशन है आपकी करियर में और बाकी सारी जगह पे भी। तो आपको अपना इंट्यूशन फॉलो करना है। ऑप्शंस तो काफ़ी सारे आएंगे आपके पास में, लेकिन सारे ही अच्छे रहेंगे ऐसा नहीं है। जहाँ पे आपका इनर कॉलिंग आपको बता रहा है कि आपको ये चूज़ करना है ना, तो वो आपको चुनना है, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास में करियर रिलेटेड आने वाले हैं। अगर मैं हेल्थ की बात करती हूँ तो वहाँ पे ना मुझे मेजर अरकाना दिख रहा है, द एम्परर। अब यहाँ पे मैं ये बताऊँ कि आपका एक नेचर ना कंट्रोलिंग बन गया है, यानी कि इतने सारे अभी इतना सब कुछ खो दिया या फिर इतना सब कुछ आपके खिलाफ हो गया, आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कुछ हुआ नहीं है, या फिर जैसा आपने चाहा वैसा हुआ नहीं, अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुआ है। तो अभी आपने कहीं पे ऐसा डिसाइड कर लिया कि नहीं, अगर मुझे वेट करना पड़ा तो मैं करूँगा या करूँगी, लेकिन नहीं, अभी मैं जैसा चाहूँ मुझे वैसा ही चाहिए। तो ये एक आ गया है आपके नेचर में, और अब में बहुत सारा गुस्सा भी आ गया है, मैं देख रही हूँ। यानी कि जो ज्वालामुखी जैसे होता है ना, अंदर ही अंदर खौलता रहता है, वैसा वाला गुस्सा मुझे दिख रहा है। तो आपको ना यहाँ पे ध्यान देना है कि आप सबसे पहले तो रेड कलर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपको इमिडिएटली बंद करना है। आप इसमें से जिन्होंने ये फाइल चूज़ किया है, आप 1 नंबर या 9 नंबर से रूल ज़रूर करते होंगे, आपके नंबर कैलकुलेशन में ज़रूर आता ही होगा। आप लोग उन्हीं में से कि ये फाइल ज़्यादा चुनी जाएगी। तो आपको ना अपने गुस्से पे काबू रखना है। सबसे पहले जो कुछ अंदर आपने दबा के रखा है फीलिंग्स, उनको बाहर निकालिए। ऐसा नहीं है कि आप फैमिली प्रोवाइडर है या इम्पॉर्टेंट पर्सन है घर के तो सब कुछ अपने कंधे पे होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इतने कठोर बन जाओ कि आप खुद को भी टॉर्चर कर लो। ऐसा नहीं करना है। आपको अपनी हेल्थ की केयर करनी है, या इसकी वजह से अगर ये आपने नहीं किया तो हीट रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं वो सारे आपको परेशान कर सकते हैं। अभी मुझे पाइल्स वर्ड सुनाई दे रहा है, तो कुछ लोगों के लिए ये परेशान कर सकता है। अल्सर्स परेशान कर सकता है, हाइपर एसिडिटी आपको परेशान कर सकती है, स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस आपको हो सकता है जो माइग्रेन तक जा सकता है। तो इसीलिए आपको अपनी हेल्थ की केयर करनी है आने वाले 3 महीने में। अगर रिलेशनशिप की मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पे बहुत सुंदर पॉजिटिव कार्ड आया है आप लोगों के लिए, 6 ऑफ वॉन्ड्स। अब ये अगर आप सिंगल्स है, मैरिज के लिए देख रहे थे, तो आपके लिए ना कोई बहुत ही अच्छा वेल टू डू प्रपोज़ल आएगा, यानी कि एक वेल सेटल्ड प्रोफाइल आपके लिए आएगा जो काफ़ी यंग भी है और उसने बहुत कुछ कमाया है, नाम पैसा सब कुछ कमाया है और दिखने में भी सुंदर है। एज में मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है इंसान, हो सकता है कि आपसे थोड़ा सा छोटा हो, लेकिन प्रपोजल्स अगर आप वेट कर रहे हैं तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी अच्छी है 3 महीने में।
अगर आप पहले से मैरिड है तो हो सकता है आप दोनों मिलके कहीं ट्रैवल प्लान करें, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर नहीं है तो मैं बताऊं आपको कि आप कीजिए कोई प्लान 3 महीनों में, ये आपकी रिलेशनशिप के लिए और आपकी हेल्थ के लिए भी वो अच्छा रहेगा। और बाकी जो कुछ लोग रहेंगे, यानी कि जो सेपरेटेड है क्यों, या फिर कोई और आपका स्टेटस है, तो आप सबके लिए भी 3 महीने में रिलेशनशिप में आपका एरिया जो है, रिलेशनशिप एरिया जो है ना, वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आपको कोई ना कोई आपको अच्छी न्यूज़ मिलेगी, एक नई शुरुआत होगी, आपके हिसाब से होगी। यानी कि ये जो रिलेशनशिप का एरिया है ना, वो आपके हिसाब से गुजरेगा 3 महीने का जो टाइम है। अब इसके बाद मैं ये बताऊं कि यहाँ पे मैंने क्वेश्चन किया था कि क्या कुछ नया होने वाला है या कुछ नया आने वाला है क्या आपके लिए। तो यहाँ पे कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि आप लोग बहुत परेशान हैं आपकी जॉब और रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से। तो आप बहुत अपना जॉब ना आप क्विट करना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं। आपको काफ़ी सारे लोग यहाँ पे ऐसे दिख रहे हैं कि जॉब छोड़ ही दे, इतना परेशान हो चुके हैं, तंग आ चुके हैं। और अगर कार्ड्स की बात करें ना, तो आपको अब ये डिसीजन आपको लेना है कि करना है या नहीं करना है, लेकिन आपको ये जॉब स्विच करके नया वाला देखने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ का जो आपका टाइम था, कर्मा जो था, वो ख़त्म होने को आ चुका है। एक तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि ये लेसन है आपको अभी करंट आपके करियर हो या आपके रिलेशनशिप हो या ओवरऑल आपका जो माहौल है उसके लिए, कि आप ना लोगों की जिम्मेदारियां भी अपने कंधे पे ले लेते हो। ये प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे दिख रहा है। हाँ, किसी ने ये दिया ये करो, किसी ने वो दिया वो भी करो, सबका लेके आप चल रहे हो। तो वहाँ पे आपको नो बोलना सीखना चाहिए। एक तो ये। दूसरी चीज़, आपको कामों को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, यानी सब कुछ एक साथ ले जाने की कोशिश नहीं करनी है। जो पहले इम्पोर्टेंट है उसी को करो, एक ही को करो। सब कुछ एक साथ करने की कोशिश मत करो। जल्दी ये फेज़ ख़त्म होने वाला है, यानी कि 3 महीने बाद ये ख़त्म होगा। तब तक आपको जो बताया गया है वो आपको फॉलो करना है। तब तक आप अपने ये स्किल्स डेवलप कर लो। और ये यूनिवर्स का गाइडेंस पूछा था मैंने, तो वहाँ पे नाइट ऑफ कप्स यहाँ पे इसीलिए आया है क्योंकि आप इतने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बोझ के नीचे दबे हुए हैं ना, यानी कि आप खुद को भी प्यार करना भूल गए हैं। आपकी ज़िंदगी में जो लोग हैं उनको भी आप प्यार देना भूल गए हैं। सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, स्ट्रेस, टेंशन, वरीज़, एंग्जाइटीज़, ये सब कुछ लेके आप घूम रहे हो। तो इसीलिए यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि थोड़ा घूमने के लिए बाहर निकलो, थोड़ा एक्सप्रेसिव बनो, अपनी फीलिंग शेयर करो अपने लोगों के साथ में, मिंगल हो नए लोगों के साथ में। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये वाली पाइल, एक तो मेंटली बहुत मैच्योर रहने वाले हैं, या आपकी एज बहुत ज़्यादा है, या आप फैमिली के मेन मेंबर है, प्रोवाइडर है, जो घर पूरा घर संभालते हैं। तो इस सारी चीज़ों में ना आप अपना जो एक प्लेफुलनेस होता है ना, तो वो भूल चुके हैं। तो वो वाला आपके अंदर लाने की ज़रूरत है। तो आप नए फ्रेंड्स बना सकते हैं जो कि आपसे छोटे हैं, उनके साथ थोड़ा सा टाइम बिताओ, अपने बच्चों के साथ में टाइम बिताओ, या ये कोई भी नहीं चाहिए आपको तो नए फ्रेंड्स बनाओ। आप कहीं घूमने के लिए बाहर जाना है आपको, आपने जो एक अपना वर्क, एक फेंसिंग बना रखा है कि मुझे उसी के अंदर काम करना है ना, तो उससे बाहर निकलिए, क्योंकि तभी आपका ये माइंडसेट चेंज होगा, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। और आपके लिए यूनिकॉर्न्स का गाइडेंस आया है हेल्प, यानी कि द हेल्प यू नीड इज़
ऑन इट्स वे, सो कीप वॉचिंग फॉर इट। तो यूनिकॉर्न्स आपको बता रहे हैं कि सबसे पहले जैसे ये कार्ड आया था 10 ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पे यूनिकॉर्न्स ये बता रहे हैं कि अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे आप खुद अकेले सब कुछ अपने कंधे पे लेके चल रहे हैं और आपको मुश्किल हो गया है, तो आप हेल्प के लिए पूछो, मांगो। आप मांग नहीं रहे हो, सारा सब कुछ अपने कंधे पे लेके भाग रहे हो, तो लोगों को भी लग रहा है कि नहीं ये तो कर सकता है, कर रहा है हंसी खुशी, तो हमें की मदद की ज़रूरत नहीं है इसको। तो ये आपको यहाँ पे यूनिकॉर्न्स बोल रहे हैं कि मदद मांगो, लोगों से मदद मांगो। मदद लेना गलत नहीं होता है या आप छोटे नहीं हो जाते। भाई पक्का मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली आ रहा है कि जो लोग 1 नंबर से रूल कर रहे हैं ना, जिनका मूलांक भाग्यांक 1 रहेगा, 1 नंबर स्ट्रांग है या फिर उनका सन स्ट्रांग रहेगा, वही वाले लोग ये पायल चुन रहे हैं। इसीलिए ऐसा हो रहा है कि 1 नंबर वाले लोग ना किसी की मदद नहीं लेते, खुद से सब उनको अकेले से करना होता है। तो यूनिकॉर्न्स आपको वही बोल रहे हैं कि मदद मांगो। और अगर आप किसी इंसान से मदद नहीं लेना चाहते, तो जिस किसी भी शक्ति में आप विश्वास करते हैं, भगवान हो या एंजल्स हो या असेंडेड मास्टर्स हो, इनसे भी मदद मांग सकते हैं। और ऑलरेडी आप लोगों ने मदद मांगी है, जबकि ये एनर्जी आपकी रहने वाली है 3 महीने में, तो आपको मदद के लिए पूछना है। यूनिकॉर्न्स आपको बता रहे हैं आप मदद मांगो, मदद आ जाएगी, आपको मिल जाएगी। और एंजल्स को मैंने गाइडेंस मैसेज के लिए पूछा था, तो आपके लिए मैसेज है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। सही से कार्ड है आपके लिए। एंजल्स भी वही बता रहे हैं कि ये जो 3 महीने रहेंगे ना, इन 3 महीनों में आपका जो कुछ लेसन है, जहाँ पे अभी मैंने रीडिंग बताया है, चाहे तो आप वापस जाके दोबारा अपनी रीडिंग सुनना, तो ये वाले लेसन जो है वो आपको लर्न करना है। और एक बेहतर ज़िंदगी जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, ड्रीमिंग कर रहे हैं, वो वाली ज़िंदगी आपको आने वाले कुछ महीने में मिलेगी। यानी ये 3 महीने ख़त्म होने के बाद में मिलेगी। भैया आप काफ़ी स्ट्रेसफुल लग रहे हैं मुझे, ध्यान दो खुद पे, इतना स्ट्रेस नहीं लेना है, अच्छा नहीं होता है, पूरा फायरी फायरी लग रहा है मुझे। थोड़ा ध्यान दो, ज़्यादा पानी पिया करो, शेयर करो अपनी बातें, इतना अकेले मत रहा करो। तो 1 नंबर या ये रेड कलर जिन्होंने चूज़ किया था, तो उनके लिए था ये रीडिंग। आप लोग बताना मुझे कि आप लोगों को ये कैसे, किस तरीके से रेजोनेट हुआ है। और 3 महीने के बाद आप कमेंट डाल सकते हैं कि आपको इस तरह के एक्सपीरियंसेस आए। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेना है, मुझसे डिटेल रीडिंग लेना है, तो मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए है वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि ये रीडिंग जनरल होता है, बहुत लोगों की एनर्जी से कनेक्ट करके किया जाता है, तो हो सकता है कि कुछ मैच करे, रेजोनेट करे, कुछ ना करे। तो अभी आप बताना मुझे ये कैसा था आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। जिन्होंने 2 नंबर या ये ग्रीन कलर चूज़ किया था, उनके लिए देखते हैं कि अभी क्या आता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि रीडिंग बहुत सारे लोगों की एनर्जी से कनेक्ट करके किया जाता है और कलेक्टिव एनर्जी होती है, तो हो सकता है कुछ चीज़ें मैच करे या ना करे। तो जितना होता है आपको लेना है, बाकी छोड़ देना है। और ये रीडिंग है कि आने वाले 3 महीने आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ आने वाला है, क्या कुछ होने वाला है, क्या सीखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। नेचर अरकाना, और वो भी ऐसी पोजीशन पे, बहुत बढ़िया है। वाव। तो जिन्होंने 2 नंबर या ग्रीन कलर चूज़ किया था, उनके लिए मुझे एनर्जीज़
काफ़ी अलग तरीके की आ रही है। जैसे कि यहाँ पे दो सिचुएशंस रहेगी। एक सिचुएशन ये कि कोई एक मेजर इंसिडेंट आपकी ज़िंदगी में होगा जो आपको बुरी तरह से हर्ट करेगा, और वो अचानक से होगा जब आप कभी सोच नहीं रहे या एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, उस तरीके का एक इंसिडेंट रहेगा। एक तो ये, अगर ऐसा कुछ ऑलरेडी हो चुका है और उसके बाद आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे है। और अभी देखते हैं हम लोग कैसा कुछ रहने वाला है आपके लिए। तो आपके 3 महीने आपका फोकस कहाँ पे रहेगा, रखना है, या मेजर एनर्जी कैसी रहेगी 3 महीने की, तो वहाँ पे है 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो सबसे पहले यहाँ पे मैसेज मेरे पास ये आ रहा है कि आपको बात कम करनी है, या तो कम करनी है या खुद से स्टार्ट नहीं करना है। यानी कि जहाँ कहीं पे भी आप अपना ओपिनियन रख रहे हैं या कोई डिस्कशन चल रहा है या कुछ डिसाइड करना है, तो वहाँ पे ना आपको अपनी साइड सबसे पहले नहीं रखनी है, या सिचुएशन कंट्रोल करने की आपको कोशिश नहीं करनी है। देखिए, मेरा थ्रोट चक्र अचानक से ख़राब हो गया है। वही बोला जा रहा है कि पॉसिबिलिटीज़ है कि आप अपनी बात कह रहे हैं लेकिन बाकी लोगों को ऐसा लगे कि आप झगड़ रहे हो। मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस बहुत है, और बेवजह आपके रिश्ते जो है वो ख़राब होने के चांसेस है। अब ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ घर में ही हो सकता है कि ये आपके वर्क प्लेस में ही हो, क्योंकि हर एक इंसान अलग है, उसके थॉट्स अलग है, उसका सोचने का तरीका अलग होता है, वो अलग तरह की सिचुएशन में पला बड़ा होता है, उसकी अपनी खुद की चॉइसेस अलग होती है। तो इसीलिए ये चीज़ आपको 3 महीने में ध्यान में रखना है कि हर बंदा या बंदी इंसान जो कुछ है वो अलग होता है, और उसको आपको कंट्रोल नहीं करना है कि मैं जो बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ उसी को एक्सेप्ट करना है या वही सच है, क्योंकि पॉसिबिलिटी कम है कि आपकी बात यहाँ पे एक्सेप्ट हो या उसको ग्रांटेड किया जाए। तो एनर्जी ऐसी रहने वाली है, तो आपको शांति से काम लेना है, बाकी लोगों को पहले एक्सप्रेस करने के लिए चांस दो और फिर अपनी बात रखो, और ज़्यादा आर्ग्यू करने की या अपना पॉइंट प्रूव करने की कोशिश नहीं करनी है आपको। फिर चाहे वो रिलेशनशिप हो, वर्क रिलेटेड हो, कहीं पे भी हो। जब भी करियर की मैं बात करूं, करियर में तो मुझे आपके लिए ग्रोथ दिख रही है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी बहुत अच्छी है करियर के लिए। आपका प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकती है, या आपको कहीं ट्रांसफ़र दिया जा सकता है जहाँ पे आपको एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के पीछे एक कोई हिडन रीज़न भी रहेगा जो आपको पता नहीं रहेगा, यानी कंपनी का खुद का कुछ फ़ायदा रहेगा, इसीलिए कंपनी आपको वहाँ पे भेजेगी। यानी आपको कोई सीनियर पोजीशन भी दे दी, आपका प्रमोशन कर दिया लेकिन ट्रांसफ़र कर दिया दूसरी जगह पे, ऐसा कुछ। लेकिन आपके लिए करियर जो रहेगा 3 महीने में वो अच्छा रहेगा, अपॉर्चुनिटी अच्छी आएगी आपके पास में, और आपको आपके स्किल्स डेवलप करने के लिए ना अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। करियर ग्रोथ तो बहुत अच्छी है। हो सकता है आपको कोई आपकी फ़ीमेल कलीग्स मिले जिसका आपको सपोर्ट मिले, कुछ लोगों को फीमेल बॉस आ सकती है। करियर रिलेटेड तो बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए। हेल्थ का बताऊं तो हेल्थ भी बहुत अच्छी है रहेगी। 4 ऑफ वॉन्ड्स यानी आप अपनी फैमिली के साथ में टाइम बिताएंगे, घूमने के लिए जाएंगे, घर पे कुछ खर्चा
कर दिया, तो ये सारी चीज़ें आपको एक मेंटल पीस दे देगी और ओवरऑल हेल्थ आपकी अच्छी रहने वाली है, यानी एक स्टेबल रहेगी। नहीं तो ऐसा नहीं कि अभी कुछ दिन अच्छी है बाद में ख़राब हो गई, हमेशा वो ऊपर नीचे हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। अच्छे से रहेगी, मेंटेन रहेगी हेल्थ। रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए कार्ड आया है एस ऑफ कप्स, जो कि बहुत सही जगह पे आया है। जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि यहाँ पे ना किसी का या तो मेजर ब्रेकअप हुआ है या 3 महीने में होने वाला है। तो जिनका ऑलरेडी हो चुका है उसके बाद में आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो भाई आपके लिए नया वाला रिश्ता आ रहा है जो कि बहुत सुंदर होगा, आपको बहुत प्यार देगा, कॉम्पैटिबल होगा, आपकी जो इमोशनल रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल होगी और एक डिवाइनली गाइडेड एक नया रिलेशनशिप आपके लिए आएगा जो आपके लिए ही बना है। तो रिलेशनशिप एरिया अच्छा रहेगा जिनका ब्रेकअप हुआ है, और जो मैरिड है उनकी, और जो चाइल्ड बर्थ के लिए वेट कर रहे हैं उनके लिए भी ये टाइम अच्छा है 3 महीने का। अगर कोई वेट कर रहा है कि कंसीव नहीं हो रहा है तो ये 3 महीने का टाइम अच्छा है, उस टाइम में हो जाएगा। अगर कोई सिंगल से मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छे प्रपोजल्स आएंगे और वो फाइनल भी हो जाएंगे, यानी पूरा रिलेशनशिप एरिया आपका बहुत बढ़िया रहने वाला है। अब नया क्या होने वाला है 3 महीने में, ये मेजर अरकाना है डेथ। डेथ यानी ये वो वाली डेथ नहीं होती है, डेथ यानी कि एंडिंग होता है, यानी कि जो कुछ भी पेनफुल अब तक चला रहा था आपकी ज़िंदगी में, जो कुछ भी हो, तो वो सब कुछ आपको लेसन देने के लिए था, वो सब डिवाइनली प्लान्ड था। तो वो अब ख़त्म होने जा रहा है 3 महीने में। क्यों ख़त्म हो रहा है? क्योंकि अब टाइम आ चुका है। अगर आपने अभी तक लेसन्स लर्न नहीं किए हैं तो ये 3 महीने से ज़्यादा आगे लंबा भी हो सकता है, एक्सटेंड हो सकता है। तो शायद यूनिवर्स आपको ये वापस से रिमाइंड कराना चाहता है कि ये आपको एक्सटेंड कराना है या ख़त्म करना है। ये जो फेज़ अभी या जो चल रहा था ट्रांसफॉर्मेशन का, तो ये आपके ऊपर है। अगर आपने लेसन्स लर्न नहीं किए तो एक्सटेंड हो जाएगा, लर्न किए हैं आपने जो अभी टफ़ सिचुएशन फेस की उसमें से, तो ये ख़त्म हो जाएगा 3 महीने में और एक कम्प्लीटली न्यू लाइफ आपके सामने आएगी, जहाँ पे आप खुद पूरे तरीके से नए हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ है, पूरी एक नई दुनिया आपके सामने होगी और ये 3 महीनों में होगा। और गाइडेंस के लिए आपके यूनिवर्स का गाइडेंस के लिए आपको कार्ड आया है 3 ऑफ सोर्ड्स। तो शुरू में मैंने बताया था कि कुछ हार्ट ब्रेक हुआ है, तो यहाँ पे यूनिवर्स से बोल रहा है कि अपने हार्ट चक्रा पे काम करो और जो बातें हो गई वो हो गई, उसको छोड़ दो, लेट गो करो और मूव ऑन करो। जो चीज़ें चली गई है ना वो आपके लिए अच्छी नहीं थी, इसीलिए यूनिवर्स ने, डिवाइन ने उसको आपकी ज़िंदगी से निकाल दिया है और कुछ अच्छा, बहुत ही बेहतर आपके लिए आने वाला है। इसीलिए जो नहीं चाहिए था वो आपकी ज़िंदगी से निकाल दिया है, ये आपको ध्यान में रखना है। यूनिकॉर्न्स का मैंने आपके लिए गाइडेंस के लिए कार्ड निकाला था। देखिए आपके लिए कार्ड है पेगासस, ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय। अब ये पेगासस जो है ये असेंडेड यूनिकॉर्न है, तो उसका कहना यही है कि यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि अपनी हार्ट चक्रा को ओपन करो, हील करो उसको, क्योंकि कुछ पेन है जो आप कैरी कर रहे हैं और उस वजह से ना नया कुछ आपकी ज़िंदगी में नहीं आ पा रहा, तो पुराना लेट गो करो, अपना हार्ट चक्रा ओपन रखो। इसीलिए ये सिचुएशन आने वाली है ना, इसलिए कि अपना हार्ट चक्रा ओपन रखो, सबसे प्यार से बात करनी है, कोई ग्रजेस कैरी नहीं करने हैं,
किसी के साथ में झगड़ा नहीं करना है, आर्ग्यूमेंट्स नहीं करनी, यही बोला जा रहा है। और एंजल्स आपको मैसेज दे रहे कि 3 महीने आपको अपना इंट्यूशन सुनना है, लिसन टू योर इंट्यूशन। अब यहाँ पे ये कार्ड इसलिए आया है क्योंकि 2 नंबर आप में कहीं ना कहीं रूल कर रहा है, यानी आपका ड्राइवर हो सकता है, कंडक्टर हो सकता है, या आपके कैलकुलेशन में या फिर आपके न्यूमरोलॉजिकल चार्ट में ना वो स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए ये कार्ड है। क्योंकि आप लोगों का इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपको पहले से कुछ चीज़ों का अंदाज़ा आ जाता है, आप उतना फोकस नहीं करते उस पर, लेकिन आपको अंदर ही अंदर पता होता है कि ये ऐसा होने वाला है। आप उस पर काम करो, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और 3 महीने आपको अपना इंट्यूशन ही सुनना है, बहुत अच्छे से वो गाइड करेगा। तो नंबर 2 या ये जो ग्रीन कलर आपने चूज़ किया था, ये था आपके लिए रीडिंग कि आपके आने वाले जो 3 महीने हैं वो कैसे रहेंगे। तो आप बताना मुझे आप लोगों को कैसे किस तरीके से रेजोनेट हुआ है। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसके डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो दोनों जगह पे दे रखी है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि जिन्होंने नंबर 3 या ये ब्लू कलर चूज़ किया था उनके लिए क्या आता है, और ये आने वाले 3 महीने आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है, क्या नया आने वाला है, क्या करना है क्या नहीं करना है, देखते हैं क्या आता है। मैं आप सबको बताऊं कि कलेक्टिव एनर्जी से रीडिंग किया जाता है, तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको मैच करे या ना करे, तो जितना आपको रेजोनेट कर रहा है उसको रखना है, बाकी चीज़ों को छोड़ना है। ये आपकी तो 2 मेजर अरकाना दिख रहे हैं। भाई कुछ है यहाँ पे। नंबर 3 मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, यानी कोई बड़ा सा ना एक कार्मिक साइकिल चल रहा था आपकी ज़िंदगी में, चल रहा है और आप वो ख़त्म होने का वेट कर रहे हैं। आपको 2-2 ज़्यादा दिखता होगा, या आपका जो भाग्यांक है वो 33 हो सकता है, जो कि रेयर होता है, या आपको 3-3 ज़्यादा दिखता होगा। और आप किसी चीज़ से ना परेशान हो, शायद इमोशनली ना आप परेशान दिख रहे हो मुझे। जो कुछ भी घटनाएं आपके साथ में घटी है इतने दिनों तक ना, तो उससे आप परेशान हो गए और आप ना कुछ एक क्लैरिटी ढूंढ रहे हैं, एक जवाब ढूंढ रहे हैं, जैसे कुछ आप ढूंढ रहे हैं, वो क्या है वो पता नहीं है, लेकिन आप ढूंढ रहे हैं कुछ। ओवरऑल मुझे एनर्जी ऐसी आ रही है। आप लोग बताना मुझे कमेंट में कि आप में से कोई ट्विन फ्लेम या सोलमेट जैसे जर्नी में है, या अगर वो भी नहीं है तो आप लोगों का स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो गया है। आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या है इसका अलग से वीडियो है चैनल पे, आप वो देख सकते हैं। तो वैसा मुझे यहाँ पे फील आ रहा है, एनर्जी फील हो रही है। आप लोग बताना मुझे कमेंट में। आपका फोकस मैं 3 महीने के लिए बोलूँ तो आपके लिए कार्ड आया है द फूल। अब ये फूल सिर्फ बोलने के लिए फूल है, लेकिन आपके लिए यहाँ पे बहुत मायने रखता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का एंडिंग हुआ है आपकी ज़िंदगी में। बहुत सारी चीज़ें खो गई है, चली गई है और ख़त्म भी हो गई है, और उसका ना अभी कुछ यानी शेष बचा है, अभी भी कुछ है, वो पूरी तरीके से गया नहीं है। यानी जैसे हम लोग कोई क्लींजिंग करते हैं तो हम लोग पूरा क्लीन करते हैं, लेकिन उसमें से कुछ बचा है, तो ये 3 महीने में होगा और आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से ना एक ट्रांसफॉर्म्ड
ज़िंदगी नए से शुरू होने वाली है 3 महीने में। इसमें बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी, यानी आप इतने दिनों से जो कुछ भी कर रहे थे वो नहीं करेंगे, वो चेंज हो जाएगा। यानी आपका करियर रहेगा, या आप अगर अपनी हॉबीज़ की तरफ ध्यान नहीं देते थे तो उसका आपका इंटरेस्ट जो है ना वो बढ़ने लगेगा, आप ध्यान देने लगोगे। आपको ये परवाह नहीं रहेगी कि लोग क्या सोच रहे हैं या उसमें से अर्निंग कितना हो रहा है। ये आपको कोई चीज़ आपको ये मैटर नहीं करेगी। आप अपने लिए ज़िंदगी जीना सीखने वाले हैं आने वाले 3 महीने में, क्योंकि सिचुएशंस ही ऐसी आएगी जहाँ पे आपको सेल्फ लव सिखाया जाएगा। आपने जो एक कॉन्फिडेंस जो है वो इनर करेज जो खोया है इतने दिनों में वो वापस आएगा। अपने डिसीजंस आप खुद लेना सीख जाओगे। हो सकता है कि आप कोई छोटा मोटा अपना बिजनेस स्टार्ट करो, ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़े तौर पे आप शुरू करें, कुछ भी हो सकता है। आज तो इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, कुछ ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिया, कुछ भी हो सकता है। वैसा भी आप कुछ करने वाले हैं और लोगों को बचकानी हरकत लगने वाली है, लेकिन ये होगा। 3 महीने में बहुत कुछ नया आएगा। करियर के लिए मैं आपको बताऊं, मेजर अरकान है वापस भाई, आपका करियर पक्का चेंज होने वाला है। अचानक से ना कोई न्यूज़ आएगी या अपडेट आएगा, कंपनी में एम्प्लॉयज़ कम कर रहे हैं, या फिर ट्रांसफ़र हो गया, या डिमोशन हो गया, या फिर अगर खुद आप किसी सीनियर पोजीशन पे है तो उस टाइम आपको एक हार्श डिसीजन लेना पड़ेगा, जहाँ पे आपको अपनी टीम मेंबर्स को निकालना पड़ सकता है। तो ये बुरा लगेगा, आपको भी बुरा लगेगा, लेकिन आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। तो बहुत सारे चेंजेस एक्सपेक्टेड है। आपको फ्लेक्सिबल रहना है और अलर्ट रहना है। आपके करियर में कुछ भी चेंजेस किसी भी टाइम ये 3 महीने में होने वाले ही है। हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ आपको मेंटल स्ट्रेस बहुत रहने वाला है। आप कोई डिसीजन ठीक तरीके से नहीं ले पाएंगे, हमेशा दुविधा में रहेंगे, क्रॉस रोड्स पे रहेंगे। डिसीजन मेकिंग सबसे डिफ़िकल्ट होगा, बहुत सोचेंगे, हेडेक होगा, या आपका अगर एस्पेक्ट है तो उसका नंबर बढ़ने के चांसेस है। आपको हेडेक का प्रॉब्लम हो सकता है, या आपकी जो लैंग्वेज है ना वो बहुत हार्श हो सकती है, क्योंकि आप कहीं और का गुस्सा कहीं पे निकालने वाले हैं। इमोशनल इम्बैलेंस हमेशा बना रहेगा, क्योंकि आप क्लोज्ड ऑफ है इमोशंस के लिए। आपको अभी इमोशंस की ज़रूरत नहीं है, आप उस बारे में नहीं सोचेंगे। नेक्स्ट, अगर हम लोग आपके रिलेशनशिप एरिया को देखें कि कैसा रहने वाला है, तो वहाँ पे कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे आपके जो प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स है आपके करियर में, वहाँ पे बहुत अच्छा आपका रेपो बनेगा। मुझे ये मैसेज ना ज़्यादा उनके लिए आ रहा है कि अगर कोई न्यू एम्प्लॉई है, नए से ज्वाइन किया है कहीं पे ना, तो ये उनको बहुत अच्छे से रेजोनेट करेगा कि आपका काम वहाँ पे सराहा जाएगा, आपका रेपो अच्छा बनेगा, आपको कलीग्स जो है, अपनी पुरानी जो कलीग्स है वो सपोर्ट करेंगे। ये ऐसा मुझे दिख रहा है जो लोग नए हैं। बाकी जो पुराने लोग हैं, मैंने बोला आपको कि आपके करियर में ना तो कुछ लोग हैं जो सिर्फ मौके की तलाश कर रहे हैं कि कहाँ पे आपके पैर खींचने हैं। तो आपको अभी ये अलर्ट रहना है, सोचना है कि भाई ये कौन कर रहा है। यानी कोई सस्पेक्ट होते हैं ना कि आ जाता है ध्यान में कि भाई ये बंदा मेरे लिए ठीक से सोचता नहीं है, या कुछ ये कंस्पायरेसी करता रहता है। तो आपको अलर्ट रहना है। ये प्रोफेशनल वर्क में मुझे दिख रहा है।
क्योंकि आपका वर्क रिलेटेड मुझे इस महीने में 3 महीने में टॉर दिखाई दे रहा है, इसीलिए मैंने आपको ये अलर्ट किया है। बाकी फैमिली में आपको टाइम बिताने की ज़रूरत है। आप ज़्यादातर ना अपने करियर और प्रोफेशन में इतने बिज़ी हो गए हैं कि आप अपनी फैमिली को ठीक से टाइम नहीं दे रहे। अगर आप सिंगल्स हैं या चाइल्ड बर्थ के लिए वेट कर रहे हैं तो आपके लिए 3 महीने अच्छे रहने वाले हैं। एक फिनेंशियली अबंडेंट प्रपोज़ल आपके पास में आ सकता है। कंसीव करने के लिए कोई प्रॉब्लम था तो वो यहाँ पे पूरा होता हुआ मुझे दिख रहा है। ये बहुत सारे अलग टाइप के मैसेज आए रिलेशनशिप के लिए, आप ध्यान से उसको सुनना। नया क्या आ रहा है आपके लिए? 2 ऑफ वॉन्ड, बहुत सारा ट्रैवल आ रहा है आपके लिए और वापस से ना आप क्रॉस रोड्स पे रहने वाले, जहाँ जैसे यहाँ पे आप थे। 2 ऑफ सोर्ड्स, बहुत सारा ट्रैवलिंग आ रहा है आपके लिए। और जैसे मैंने करियर के लिए बोला था कि हो सकता है कि आपको अचानक से कहीं पे भेज दिया, ट्रांसफ़र कर दिया, ये हो सकता है। तो आपको परेशानी हो कि फैमिली को छोड़ के मैं तो कभी इतनी दूर गया नहीं हूँ तो अभी कैसे जाऊँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे ओवरसीज़ भी दिख रहा है। मुझे वर्ड वही आ रहा है, ओवरसीज़ या किसी ऐसे स्टेट में जहाँ पे आप कभी गए नहीं हैं, जो बहुत दूर है, ऐसा हो सकता है। और आप वापस सोच में पड़ जाएंगे कि क्या करूँ, जाऊँ कि नहीं जाऊँ, क्या करना है मुझे। वापस से आप सोच में पड़ने वाले हैं, लेकिन नई अपॉर्चुनिटी आपके पास में आएगी तो वो उसमें से आपको सोचना है कि आपके खुद के लिए क्या अच्छा है और एक अपॉर्चुनिटी को आपको ग्रैब करना है। शुरू में मुश्किलें तो आएंगी ही, आसान नहीं रहेगा, लेकिन आपने अभी तक जितना एक्सपीरियंस स्किल्स कमाए हैं अब तक के स्ट्रगल से, तो वो सब कुछ यहाँ पे काम आने वाला है। हो सकता है कि आप ना आने वाले 2 महीनों में कुछ नया अपना स्टार्ट करो बिज़नेस। जैसे मैंने शुरू में बताया था कि कुछ नया आप स्टार्ट करो और उसके लिए आप ट्रैवल कर रहे हो, ये भी हो सकता है। या जो न्यूली मैरिड है या जो न्यू मैरिड रहेंगे वो लोग घूमने के लिए जाएंगे कपल के साथ में, ऐसा भी हो सकता है। तो ऑप्शंस तो आएंगे आपके पास में, आपको आपके लिए जो अच्छा रहे वो ठीक से चुनना है। बाकी यूनिवर्स का गाइडेंस भी वही आ रहा है, देखिए आपके लिए एस ऑफ वॉन्ड्स, कि अब तक जो हुआ आपकी ज़िंदगी में हो गया, सब डिवाइन की मर्ज़ी से हुआ था, लेकिन अभी 3 महीने के बाद में एक नई शुरुआत आ रही है और ये नई शुरुआत बहुत ज़बरदस्त रहने वाली है। हर तरीके से, रिश्ता हो, करियर हो, हेल्थ हो, हर जगह पे ग्रोथ, पॉजिटिविटी, इम्प्रूवमेंट, डेवलपमेंट, सक्सेस ही दिखेगा। जैसे मैंने बताया ना शुरुआत में कि आप कुछ स्टार्ट करोगे या कोई आपकी हॉबी रहेगी उस पर आप काम करेंगी, तो शुरू में तो आपको खुद को भी ऐसा लगेगा कि भाई इसमें से इतना ज़्यादा कुछ अर्निंग नहीं हो रहा है, ऐसा आपको लग सकता है। लेकिन आप विश्वास रखिए कि ये शुरुआत है और ये कोई छोटी मोटी शुरुआत नहीं है, ये डिवाइन की मर्ज़ी से है। यानी कि ऐसा आपको एग्जाम्पल बताती हूँ मैं कि अभी आपने आम का पेड़ लगाया है तो इमीडिएटली 1 या 2 महीने में उसको मीठे आम नहीं आएंगे, कुछ टाइम लगेगा ना उसके लिए, तभी उसमें मीठे फल आएंगे। उसी तरीके से 3 महीने में ना आप आम का पेड़ लगा रहे हो और कुछ समय बाद वो बड़ा होगा, आपको फल मिलेंगे, ये बोल रहा है यूनिवर्स। और अगर आप कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं तो कर सकते हैं, कुछ नया आ रहा है, एक्सेप्ट कर सकते हैं, यही आपको यूनिवर्स बोल रहा है। और शुरू में जैसे मैंने बताया ना कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये या तो आप
ट्विन फ्लेम जर्नी में है या आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, ऐसा कुछ है, ज़रूर है यहाँ पे। और अगर स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं हुआ है ना, तो ये 3 महीने में होगा। आप बताना मुझे कमेंट बॉक्स में कि आप या तो 2 नंबर है या 22 आप देख रहे हैं, या आपका भाग्यांक जो है वो 33 है, ऐसा कुछ है। तो एंजल्स आपको बता रहे हैं द सिचुएशन विल इम्प्रूव, यानी अभी आप बहुत परेशान हैं, तो एंजल्स आपको अश्योरेंस दे रहे कि सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी, होने वाली है। तो 3 महीने में सिचुएशन आपको इम्प्रूव होती हुई दिखाई देगी। आप यहाँ पे मुझे एक मैसेज आ रहा है कि आपको ना मछलियों को खाना खिलाना है, घर के नहीं हैं, जो फिश टैंक में ऐसा कुछ आपको नहीं पालना है। आपको प्रॉपर जो रिवर रहेगा या समंदर रहेगा वहाँ पे आप मछलियों को खाना दे सकते हैं। अब यूनिकॉर्न ने आपको मैसेज दिया है कि सोल पर्पस, एक्ट ऑन योर सोल पर्पस टुडे। इसीलिए मुझे वो मैसेज आ रहा था कि या तो आप स्पिरिचुअल जर्नी में है या स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपका हुआ है या होगा। तो अगर आपको अपना सोल पर्पस पता है और आपने उसको सीरियसली नहीं लिया है, तो आपको बोला जा रहा है कि इमीडिएटली आप अपने सोल पर्पस पे काम करो, क्योंकि जब तक आप अपने सोल पर्पस पे काम नहीं करेंगे आपकी ग्रोथ नहीं होगी, आपको परेशानी हर जगह पे होती रहेगी। तो आपको ये बोला जा रहा है कि सोल पर्पस पे काम करो। और जिनको अपना सोल पर्पस अभी तक क्लियर नहीं है, तो 3 महीनों में आपको पता चल जाएगा, कंफर्मेशन आ जाएगा कि आपका सोल पर्पस क्या है, यानी कि आपका जन्म इस धरती पे क्यों हुआ है, आपको काम क्या करना है। तो होप आपको अपना गाइडेंस पसंद आ गया होगा, समझ आ गया होगा। तो आप बताना मुझे कि आप लोगों को कैसे किस तरीके से ये रेजोनेट हुआ है। अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो में दे रखे हैं, आप वहाँ से मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। तो तब तक आप अपना सबका नेचर का ख्याल रखना। तम सो मच ज्योतिर्गम्यम। मैं मिलती हूँ दूसरे नए वीडियो में।